वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 10 होगा जिसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। बात की जाए इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं हजरत मोहम्मद साहेब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब जो हैं उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का में किस जगह पर हुआ था? कुरैश कबीले में हुआ था। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहेब, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख स्थान है कुरैश कबीले, वहीं पर हुआ था। हजरत मोहम्मद साहेब, इनके जो पिता हैं उनका नाम है अब्दुल्ला और इनके जो माता हैं उनका नाम है अमीना। और हजरत मोहम्मद साहेब उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। तो हजरत मोहम्मद साहेब का लालन पालन किसने किया था? उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 610 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का के पास एक जगह है हीरा नाम की गुफा, वहीं पर हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बुक को भी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहेब थे। हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन जो है वो उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहेब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? हीरा नामक गुफा में। फिर आगे दिया हुआ है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी कब हुई थी? 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। तो मुहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मुहम्मद की पुत्री जो है उनका नाम है फातिमा। मुहम्मद की पुत्री का क्या नाम है? फातिमा। और उनके जो दामाद हैं उनका नाम है अली। आगे दिया हुआ है देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहेब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। तो देवदूत जिब्रियल के द्वारा मोहम्मद साहेब को कुरान जो है वो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई थी। आगे लिखा है कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो वो है कुरान। यह पवित्र ग्रंथ जो है इसमें कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं। किस में हैं? कुरान में। और इसमें जो पद्य हैं उसकी संख्या है 6360। तो कुरान में 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। आगे लिखा है पैगंबर मोहम्मद साहेब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। तो कुरान की जो शिक्षा है उसका उपदेश किसने दिया था? पैगंबर मोहम्मद साहेब के द्वारा दिया गया था। हजरत मोहम्मद साहेब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था।
तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथ में विभाजित हो गया। तो इस्लाम जो है वो सुन्नी तथा शिया नामक पंथ में विभाजित कब हुआ था? मोहम्मद साहिब के मृत्यु के बाद। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो सुन्ना किसे कहा जाता है? सुन्ना जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों का विवरण है। और शिया जो है अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद। आगे है अली को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। तो अली की हत्या कब की गई? 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। करबला स्थान कहाँ पर है? तो वो है इराक में। हुसैन कौन था? हुसैन जो था वो अली का पुत्र था। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया है। आगे दिया है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? वो खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। फिर आगे दिया हुआ है इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो पैगंबर साहब जो थे उनका जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा था? पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था इब्न इसाक के द्वारा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब जो हैं उनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है वो अरबों के जरिए हुआ था। तो इस्लाम का आगमन भारत में सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। फिर आगे दिया हुआ है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब नमाज होता है उसके दौरान मुसलमान जो है वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का जो है वो पश्चिमी दिशा में है। मक्का कहाँ पे है? पश्चिमी दिशा में है। इसीलिए मुसलमान जो होते हैं वो पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। उम्मीद है सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। यदि इसी तरह के वीडियो आप हर रोज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।